बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि अब आपको पता है हमारे चैनल पे एसएससी जीडी एंड एसएससी सीएचएसएल की बम्पर तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाड़ के लाया है। आप क्वेश्चनों को ध्यान मत देना, बात आप सुनते रहो, ठीक है। एक दो बार रिपीट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये विधि यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। जब पृथ्वी की आयु मापी जाती है वो यूरेनियम विधि के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, सर्वोत्तम किस्म संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? तो वो मकराना में पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2012 से रिपीटेड क्वेश्चन हमने पुटअप किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। आगे देखेंगे, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं तो वो व्यापारिक हवाएं होती हैं। क्या होती हैं? व्यापारिक हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? तो कौन सा है? मुनकेंद्र मुक्त क्षेत्र है। कौन सा है? मुनकेंद्र मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखेंगे 10वां नंबर, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। कौन सी है? ताप्ती नदी है, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, हम निम्न एक में से कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? तो वो कहां स्थित है? कोयना, मतलब जल विद्युत, जहां पे जो है जल के द्वारा जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है, टरबाइन के द्वारा। तो वो कहाँ पे है? कोयना में है, ठीक है। 12वां नंबर देखेंगे, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? कहाँ से? हल्दिया बंदरगाह से पूछा है। ये भारत में ही है, तो वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ की जो है वहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 13वां नंबर, भारत की प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सी है? कौन सी? भारत की वलित पर्वत, ठीक है। तो ये कौन सी है? अरावली पर्वत है। ये अरावली पर्वतमाला जो है वो जो है बहुत ही बड़ी जो है यहाँ की भारत की वलित पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत, ठीक है। आगे देखेंगे 22 नंबर पे है, भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो वो है जम्मू प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब विरल जो सबसे कम है, ठीक है। तो वो क्या है? जम्मू कश्मीर है घनत्व की दृष्टि से। आगे देखेंगे 23 नंबर में, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों से सीमा बनाता है? तो वो है नेपाल और चीन। किससे बनाता है? नेपाल और चीन से बनाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 24 नंबर पे, ठीक है। 24 नंबर पे देखेंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? ये भारत की ही जीके जीएस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से 2-3 क्वेश्चन 100% फंसेंगे, श्योरिटी है। आप इसे एक दो बार रिपीट कर लेना, सुन लेना, केवल आप पे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। दूसरा देख, फिर ये है NH7 कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, ठीक है। आगे देखेंगे 25 नंबर पे है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली है? ठीक है, ये भारत से है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली है? तो वो सतलज नदी से निकली है। किससे निकली है? सतलज नदी से निकली है, ठीक है। आगे देखेंगे, कौन सी गाय द्विकाजी नस्ल नहीं है? ठीक है, अब ये है साहिवाल। जो साहिवाल गाय होती है वो द्विकाजी नस्ल नहीं होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पशुओं से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कोई पूछते हैं, कभी कभी नहीं, हर बार पूछते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 32 नंबर पे दिया गया है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो वो है मेवाती, ठीक है। मेवाती जो है वो बकरी की नस्ल नहीं होती है, ठीक है। विकल्प में यही देते हैं ज़्यादातर, बकरी की नस्ल कौन सी है, तो ऐसे कर करके, तो उसमें मेवाती है, जहाँ भी मेवाती रहे वो बकरी की नस्ल नहीं होती। आगे देखेंगे, दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? ठीक है, दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? वो है कैरोटीन के कारण। किस लिए होता है फ्रेंड्स? कैरोटीन के कारण जो है दूध का रंग पीला, हल्का पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर, निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो वो है चुकंदर की। किसकी है? चुकंदर की। मतलब जो है ये उत्तरी गोलार्ध यानी जो कृषि होती है, जैसे उत्तर भारत में होती है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में होती है, ठीक है। ये चुकंदर जो है कुछ गिने चुने जगहों पर ही होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 35 नंबर, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अब पाकिस्तान से पुटअप कर लेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको पाकिस्तान के बॉर्डर वगैरह पे लगाया जाएगा जीडी में, ठीक है। कोई नहीं, जो पोटवार पठार है तो पाकिस्तान किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर है, अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है? तो वो है तृतीय योजना, ठीक है। जो तृतीय योजना थी वो पूरी तरह से पंचवर्षीय असफल रही है, ठीक है। आगे देखेंगे 37 नंबर देखेंगे, किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है रसायन उद्योग में। किसमें? रसायन उद्योग में क्या किया जाता है? तो गंधक का सबसे अधिक मात्रा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे
38 नंबर, भारत निम्नलिखित में से किस जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? मतलब भारत में निम्नलिखित राज्य में किनकी जनसंख्या सबसे उत्तर प्रदेश में अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। ठीक है, जनसंख्या में। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश फिर भी अभी एक नंबर पे, ध्यान देना, घनी बस्ती नहीं पर जनसंख्या में महाराष्ट्र से अब भी बड़ा है। 44 नंबर देखेंगे, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अगर आपसे ये पूछता है और सूर्य देता है तो ध्यान देना, सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। क्वेश्चन फंसाने के लिए देते हैं। आगे देखेंगे 45 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो कौन सी है? शारदा नहर। फ्रेंड्स, कौन सी है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आगे देखेंगे 46 नंबर पे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आगे देखेंगे 47 नंबर, विश्व के किस शहर की आबादी सबसे ज्यादा है? तो वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। बीजिंग शहर की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है, विश्व की सबसे ज्यादा है, ना कि भारत की पूछा गया। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद है 48 नंबर पे देखेंगे, पेईगुन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो वो अंटार्कटिका में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। आगे देखेंगे 49 नंबर, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला भारत का प्राचीनतम पर्वत है। आगे देखेंगे 50 नंबर, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो वो है सूरत में। भारत ने अंग्रेजों पर फैक्ट्री सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? वो थे सूरत में। ठीक है, कहाँ पे है? सूरत में है। आगे देखेंगे, हाँ एक बात और, आप लोगों को पता है कि सूरत कहाँ पे है, तो आप लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र क्लिक करते हो। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, पर एक सूरत गुजरात में भी है, अगर उसको पूछता है तो आप उस पर क्लिक करना। ठीक है, आगे देखेंगे 56 नंबर, सोमपुर। ठीक है, क्या दिए गया? 56 नंबर में सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कौन था? धर्मपाल पाल वंश के थे। कौन है? धर्मपाल, जो कि पाल वंश के रहे हैं। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के हिट कर दो, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड हर एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई क्वालिटी क्वेश्चन, लो क्वालिटी क्वेश्चन, एक जीज के जीएस तैयार करवा देंगे, जो कि उसके बाहर जाने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 57 नंबर, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो वो है मीथेन गैस। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 तीनों में दिया गया है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन का, अगर कक्षा 7, 8 आप पढ़ के आए हो तो। 58 नंबर पे देखेंगे, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था वो तालवंडी, वर्तमान में ननकाना शाही पाकिस्तान में है। ठीक है, जो गुरु नानक देव जी थे। अब आपको क्वेश्चन में मुझे कमेंट में ये बताओ, गुरु नानक देव किस धर्म से? ठीक है, किस धर्म से थे? अब देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो तलवंडी, वर्तमान में जो है ननकाना शाही पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है? ननकाना शाही पाकिस्तान में। फिर भी पाकिस्तान में, फिर भी इनका जो वहाँ का शहर का नाम वो ननकाना शाही पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना है भारत में सिकंदर लोदी 504 में की थी। उसके पहले जो है आगरा का नाम जो है दूसरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो वो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। ध्यान देना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 61 नंबर देखेंगे, ककोरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। क्या स्थित है? ककोरी। यहाँ पे ककोरी हत्याकांड हुआ था, कतोरी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन को लूटा गया, तो उसके बाद जो भी अंजाम दिया गया था वो हुआ था। उसके 62 नंबर देखेंगे। ठीक है, 63 नंबर देखेंगे कि नहीं, 62 है, ककोरी ट्रेन डकैती में कितने रुपए लूटे गए थे? ठीक है, वो कितना था? 4601 रुपये, कुल 4601 रुपये लूटे गए थे। ठीक है, उसके बाद 63 नंबर पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो वो है झारखंड। झारखंड में भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, 69 देखेंगे, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ठीक है, आगे देखेंगे 70 नंबर, काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को जो है काला सोना कहा जाता है भारत में। ठीक है, 71 नंबर देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? तो नया रायपुर है। ठीक है, क्या है? नया रायपुर है। और हाँ, आपको अगर राज्य और राजधानियाँ और देश की राजधानियाँ उनका मुद्रा नहीं याद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे आने वाला है, क्योंकि हम आपको सॉलिड क्वेश्चन देंगे, जो सॉलिड है उसी में से आएगा, उससे हटके नहीं आने वाला। ठीक है, आगे देखेंगे 71 के बाद 72 नंबर,
सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया लिया था, ठीक है, तो वो कौन था, बौद्ध धर्म था। कौन था, बौद्ध धर्म अपनाया था किसने, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में, ठीक है। उसका 73 नंबर देखेंगे, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, वो तो फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल जो है डूरंड कप से संबंधित है। उसका 74 नंबर देखेंगे, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। 75 नंबर देखेंगे, चीन की राजधानी क्या है, कहाँ स्थित है, तो बीजिंग है। ध्यान देना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चीन की राजधानी क्या कहाँ स्थित है, तो बीजिंग में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, बिजली का बल्ब किस फिलामेंट का बना होता है, मतलब जो बिजली का जो बल्ब होता है, अभी फिलहाल एलईडी में नहीं पूछ रहा आपको, ये पूछ रहा है जो ऐसे बल्ब आते हैं जो सिंपली 10-12 रुपए के अवेलेबल होते हैं, उसमें जो बीच में लगा होता है वो टंगस्टान होता है। क्या होता है, टंगस्टान का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद 82 नंबर देखेंगे, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो वो क्या है, सीने बार है। क्या है, पारा का प्रमुख अयस्क सीने बार रहती है। 83 नंबर देखेंगे, विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट जीके जीएस में पूछा जाता है एम्पियर से। किससे, एम्पियर से। आगे देखेंगे, नोबेल गैस कहाँ कहलाता है, नोबेल गैस कहलाता है, तो क्या कहलाता है, नोबेल गैस हीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, नोबेल गैस। नोबेल गैस की श्रेणी में क्या आता है, हीलियम आता है, ठीक है। आगे देखेंगे 85 नंबर पे, किस प्रकार का कोयला सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है, ठीक है, तो वो है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट का जो कोयला होता है सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। उसका 86 नंबर पे देखेंगे, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल है। जो वर्षा का जल होता है शुद्धतम रूप है, उससे शुद्ध पृथ्वी में कोई भी अभी तक शुद्ध जो जल है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उसके बाद 87 नंबर पे देखेंगे, सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम है। कौन सी है, प्लेटिनम है, ठीक है। धातु में पूछा है ना कि पदार्थ में, ध्यान देना, धातु और पदार्थ ये दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है। जैसे कि दूसरे नंबर पे मैंने इसीलिए रख दिया है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है, और सबसे कठोर धातु पूछता है तो प्लेटिनम है। कौन सा है, प्लेटिनम। नहीं तो सब लोग हीरे पे टिक कर दोगे, ऐसा नहीं है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सी है, वो प्लेटिनम है, ठीक है। 96 देखेंगे, भारत, ठीक है, भारत में कौमी एकता सप्ताह किस दिन मनाया जाता है, तो 5 नवंबर को, ठीक है। क्या मनाया जाता है, कौमी एकता सप्ताह। हाई लेवल क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये कभी कोई फंसाने के लिए पूछ लेता है, लोगों को आता नहीं। उसके बाद 97 नंबर पे देखेंगे, मराठा लाइट इन्फैक्ट्री, ठीक है, का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1768 ईस्वी में क्या किया गया था, मराठा लाइट इन्फेंट्री का गठन किया गया था। उसके बाद देखेंगे 98, जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम का प्रतिपादन किया था, तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। 99 देखेंगे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। कहाँ पे है, कोलकाता में है। उसके बाद ध्यान देना, जो शिवाजी टर्मिनल है वो कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। शिवाजी एयरपोर्ट जो है, आगे देखेंगे, ठीक है। 99 के बाद फिलहाल कोई क्वेश्चन हमने पुटअप नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपको राज्य एवं राजधानियां से रहेगा, जो 100% आती हैं। 4-5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फंसते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं, और बेल आइकन को हिट कर लो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।